A subset S of the organ plane is defined by a mod z 1 to 4 lies in between 1 to 4 and argument of z pi by 6 से लेके pi by 3. Then find area of S. Mod z equal to constant क्या होता है? Distance of Z from origin. ग्राफिकली क्या देता है? Circle. सर्कल. Argument of z pi by 6 से pi by 3. इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? मॉड ऑफ जेड मोर देन 1 हो रहा है, लेस देन 4 हो रहा है. इसका मतलब मॉड जेड हम जब बोलते हैं कि मॉड जेड इज इक्वल टू आर, ये क्या होता है? सर्कल विथ सेंटर 0,0 एंड रेडियस आर, ये होता है ना. अभी इस एक केस में आपको दो सर्कल मिल रहा है. ऐसे आपको दो सर्कल मिल रहा है, दोनों का सेंटर एक ही है, मतलब ओरिजिन. ये रेडियस 1 दे रहा है, ये रेडियस आपका 4 दे रहा है. करेक्ट. ये क्या बोल रहा है? 1 से बड़ा होना चाहिए, 4 से कम होना चाहिए. इसका मतलब ये पोर्शन, ये रिंग पोर्शन हाँ सर. हाँ है सर. ना. ये यहाँ पे आप कहीं पे भी पॉइंट रखो, ये आपका 0,0, कहीं पे भी जेड रखो, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा? 1 से लेके 4 तक आ जाएगा, कहीं पे भी पॉइंट रखो. बट इधर रखोगे तो क्या होगा? 1 से कम होता है. ए साइड में पॉइंट रखोगे तो 4 से ज्यादा होता है. तो ये रीजन में आप कहीं पे भी पॉइंट रखो, तो एवरी पॉइंट makes a minimum distance from origin 1 and maximum 4. Correct. Argument of z is the pi by 6 से लेके pi by 3. इसका मतलब क्या होता है? Argument of z is equal to theta और argument of z equal to pi by 6. इसका मतलब क्या होता है? Sir, angle with real axis is pi by 6. तो ये आपका ओरिजिन, तो आपका z क्या होगा? ये लाइन के ऊपर रहेगा और ये होगा ना, ये नहीं होगा. हाँ सर. ठीक है. ये लाइन के ऊपर ऊपर कहीं पे भी पॉइंट रखो, इसका आर्गुमेंट क्या होगा? पाई बाई 6 होगा. और ये रे के ऊपर आप कहीं पे भी पॉइंट रखो, इसका आर्गुमेंट क्या होगा? पाई बाई 3 होगा. इसका मतलब ये आपका पाई बाई 3 एंगल कर रहा है, ये आपका पाई बाई 6 एंगल कर रहा है. तो आर्गुमेंट ऑफ जेड लाइज इन बिटवीन पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 3, मतलब इसके ऊपर कहीं पे भी पॉइंट रखो, चलेगा ना. आप इधर पॉइंट Yes. रखोगे, ओरिजिन को इसको ज्वाइन करोगे, तो ये एंगल क्या होगा? 30 से लेके 60 के अंदर होगा ना. हाँ सर. क्वेश्चन बोल रहा है कि ये भी सेटिस्फाई करेगा, ये भी करेगा. इसका मतलब सर रिंग में रहेगा ना. यही पोर्शन होगा. हाँ सर. हाँ सर. अभी ये बाहर नहीं जा पाएगा कि इसके अंदर भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि दोनों सेटिस्फाई कर रहा है. सिंगल ये सिर्फ सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ से लेके इधर तक कहीं पे भी रीजन के अंदर कहीं पे भी होगा. बट दोनों सेटिस्फाई करेगा तो यही पोर्शन आपका रिक्वायर्ड रीजन. ये हाउ टू गेट दिस एरिया, एरिया कैसे निकाला? लेट दिस इज ए ओ बी सी
तो एरिया ऑफ sector. सेक्टर कौन सा है? सेक्टर नहीं, ये आपका ये एरिया पूछ रहा है, ए बी सी डी है। तो ऐसे दो रिंग का बाउंडेड एरिया, ठीक है, कितना होगा एरिया ऑफ? सर AOB माइनस COD हाँ, एरिया ऑफ सेक्टर ओ सेक्टर ए बी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी, हमें करेक्ट? Yes, sir. यस सर। सेक्टर एरिया कितना होता है? सेक्टर एरिया कितना होता है? ये एरिया कितना होगा? फॉर्मूला क्या था? हैं? 10th में ही पढ़े हो आप लोग, 9th में? Sir, 2 pi r by 360. हाँ, 2 पाई आर बाय 360। सेगमेंट एरिया और सेक्टर एरिया pi r square by 360. पाई आर स्क्वायर बाय 360। ऐसा कैसे होगा? हाँ सर। पाई आर स्क्वायर मतलब पूरा आपका ये रहा टोटल सर्कल का एरिया अपन 360 करेंगे तो वो पोर्शन का एरिया क्यों मिलेगा? क्या लॉजिक है? अच्छा, मतलब आप लोग जब करते हो ना कुछ सोचते नहीं, ऐसे ही बोलते हो। सपोज ए एरिया को आप बोल रहे हो पाई आर स्क्वायर बाय 360, मान लेता हूँ, तो ए एरिया को क्या बोलोगे? एरिया को क्या बोलोगे? हाँ सर, समझा सर। सर तो थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होगा ना। हाँ. थीटा अपॉन 360 डिग्री, यहाँ पे हाँ सर। थीटा जो था डिग्री में था, ओके। हाँ. तो ये 360 क्या होता है? 2 पाई होता है, तो पाई पाई कैंसिल हो गया, तो 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आप जो स्कूल में पढ़े तो थीटा डिग्री में था, इसलिए थीटा बाई 360 किया जाता था, थीटा अपॉन 360 डिग्री किया जाता था। बट यहाँ पे हम इन जनरल डिग्री यूज नहीं करते, तो रेडियन यूज करते हैं, इसलिए हाफ आर स्क्वायर थीटा किया जाता है। ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। तो हाफ आर स्क्वायर थीटा इज द, वो डिपेंड करता है कि आपका एंगल कितना है, अदरवाइज ये भी उतना ही दिखेगा आपका, तो ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। हाँ सर। तो ये होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा। ये भी वही हाफ आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। बट यहाँ पे आर अलग है, इसका आर अलग है, बट दोनों के लिए थीटा सेम है। हाँ सर. ए आर के लिए, ए सेगमेंट के लिए जो एंगल दे रहा है, ए सेगमेंट के लिए तो वही एंगल दे रहा है ना, हाँ सर. तो थीटा दोनों के लिए सेम है, सिर्फ आर डिफरेंट। तो हाफ थीटा, थीटा क्या है? ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? ये 30, Pi ये by 60, 6. 5/6। इसके लिए आर क्या है? सर रेडियस 1। क्या है? 4 से कम. अच्छा हाँ 4। सेगमेंट तो 4 के लिए हुआ है ना,
हाँ सर हाँ 4। सर हाँ ये जो सेगमेंट लिए इसके लिए रेडियस क्या हुआ 4 हुआ ना, तो 4 हाँ स्क्वायर माइनस R2 इसके लिए R क्या है 1 1 1, तो ये हो गया 15, ये पाई बाय 6 3 कैंसिल कर देंगे तो पाई बाय 4 करेक्ट। इतना स्क्वायर ऑप्शन नहीं, ऑप्शन तो नहीं है, आंसर चेक कर सकते। हाँ सर है वही है। समझा कैसे हुआ? हाँ सर हाँ समझा। सर एक ही मिनट। थर्ड one vertex and center of an equilateral triangle are given by the number 1 plus iota and iota respectively. Find the remaining vertices. One vertex and center. सर इसमें जो सेंटर बोला वो कौन सा सेंटर होगा? ट्रायंगल का सर सेंटर सेंट्रोइड। इक्विलेटरल ट्रायंगल ना, तो इसका इन सेंटर सर्कम सेंटर सेंटर सब कुछ एक ही जगह पर। अच्छा हाँ सर हाँ। हाँ सर तो हो जाएगा सर। हम्म, सेंट्रोइड मिल गया तो पता चल हो जाएगा अभी। हो जाएगा हाँ कैसे? सर पहले सेंट्रोइड का डिस्टेंस हर एक पॉइंट से इक्वल होगा, तो ए बी का ए ओ का जितना भी डिस्टेंस रहेगा उतना ही इस दोनों का रहेगा। ऐसे तो मतलब सर्कल का सेंटर से तो सर्कल के ऊपर बहुत सारे पॉइंट होते हैं, इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स होता है जिसका डिस्टेंस इक्वल होता है, बट कोई भी 3 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और वो। सर उसका एंगल भी वो एंगल का भी कुछ रिलेशन होगा सर। ठीक है बता दो। ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये दिया गया सेंटर इज द इरेगुलर पॉलीगन का सेंटर होता है क्या? तो ये पूछ रहा है, ठीक है। हाँ हम्म, एक काम करते हैं, इसमें यहाँ पे कितना एंगल होगा?
सर 120 ना 120। ये एंगल कितना होगा? सर उतना ही होगा 120 बट एक का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा, एक का रोटेशन क्लॉकवाइज होगा। यहाँ से इफ यू कंसीडर, इसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ए के लिए आपका एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, बी के लिए क्लॉकवाइज, करेक्ट। तो मैं इसको जेड मान रहा हूँ, तो आपका जेड इधर हो सकता है, इधर भी हो सकता है, आप कोई भी मतलब ए बी से कोई एक को जेड मान लो। अब रोटेशन यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि जेड माइनस आयोटा अपॉन जेड माइनस आई प्लस 1, इसका आर्गुमेंट कितना होगा? कितना होगा? सर 120 120 2 पाई बाई 3 तो 2 पाई बाई 3 ये प्लस में हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। यू गॉट माय हाँ पॉइंट? सर हाँ सर यस सर। तो सो दैट मुझे क्या मिल रहा है, दोनों एक साथ मिल रहा है। जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट मुझे मिल गया, देन हाउ टू राइट योर कॉम्प्लेक्स नंबर? z माइनस आयोटा अपॉन z माइनस ऑफ 1 प्लस आई, इसको क्या लिखोगे? सर mod z into cos theta plus i sin theta का इसका मॉड हाँ सर z माइनस हाँ सर इसका हाँ सर। इंटू cos theta cos plus 2 i पाई sin बाई theta 3 2 pi by 3 plus i sin प्लस आई साइन 2 पाई बाई 3, करेक्ट। yes sir यस सर। तो ये जो मॉडुलस होगा ये सेपरेट हो जाएगा, अलग अलग होगा। एक केस में z माइनस आई का मॉडुलस कितना, मतलब क्या दिखाई दे रहा है? z माइनस आई का मॉडुलस का मतलब क्या होता है? z माइनस आई का मॉडुलस क्या होता है एक केस में? sir distance between OB ओ बी, यस, ओ ए करो कि ओ बी करो, ठीक है। हाँ सर एंड z माइनस 1 प्लस आई का मॉडुलस क्या है? BC हाँ सर। नहीं नहीं, मैंने गलत किया, सॉरी। क्या लिखना चाहिए, z माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई माइनस आई, सॉरी। इनके बीच में एंगल ये ना, ये दोनों के बीच में एंगल 120, तो z माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई माइनस आई, ठीक है। हाँ सर तो 1 प्लस आई माइनस आई का मॉडुलस का मतलब क्या है? सर 1 ही होगा ना 1 1 इनफैक्ट ओसी डिस्टेंस होगा, हाँ हाँ सर। हाँ सर बिकॉज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल OB इक्वल टू FC, हाँ सर हाँ सर तो ये दोनों कैंसिल होके क्या दे देता है, 1 दे देता है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, बाकी बचा क्या? दैट इम्प्लाइज, इसका मॉडुलस नहीं रखेंगे, ये मॉडुलस नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये हो गया z माइनस आयोटा अपॉन 1, करेक्ट। आई आई कैंसिल हो गया,
इज इक्वल टू, ये आपका कैंसिल होके 1 दे दिया, बाकी cos 2π/3 कितना होता है? माइनस माइनस ऑफ, वेदर आप प्लस प्लस में रखो कि माइनस में रखो, क्योंकि cos हाँ ऑफ सर, माइनस थीटा इज द cos थीटा, बट साइन का क्या होगा? माइनस थीटा साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये जो प्लस माइनस इसलिए बाहर आ गया, ये हो जाएगा √3/, करेक्ट? हाँ यस सर। सर, तो आपको एक साथ दो का मिला, दैट इम्प्लाइज z माइनस आयोटा होगा, एक होगा माइनस हाफ प्लस √3/2i, और एक होगा माइनस हाफ माइनस √3/2। मुझे z चाहिए, तो z क्या होगा? माइनस हाफ √3 + 1/2 इंटू आई, करेक्ट? और माइनस हाफ माइनस √3/2 -1, यहाँ पे कर रखते हैं ना, हाँ सर, √3/2 + 1 अलग होगा ना। √3/2 + 1। ये दो आएगा, चेक योर आंसर। हाँ सर यही है। हाँ सर, ये समझा कैसे हुआ? हाँ सर। हाँ हाँ सर, तो इसमें रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रोटेशन आप प्रॉपर्ली यूज करोगे तो मिल जाएगा। ओके, क्योंकि आपका देखो, आप बोल नहीं पाओगे कि ये ए होगा ये बी होगा, ये भी उल्टा हो सकता है। क्वेश्चन में नहीं था कि ये सी के लेफ्ट में ए की राइट में ए, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ये यू कैन कंसीडर दिस वन एज ए, दिस वन बी, तो इसलिए ए बी मेंशन नहीं करना है आपको। दो वर्टाइसेस हो बोला कि क्या हो सकता है, अदर टू वर्टाइसेस क्या होगा, ठीक है? नहीं, आप कोऑर्डिनेट भी चाहो तो यूज कर सकते हो। सपोज आपको ये नहीं जम रहा है तो कोऑर्डिनेट यूज करो, इसका x, y रखो, ये आपका पॉइंट 1, 1 हो गया, एंड दिस पॉइंट आपका 0, नहीं ये आयोटा, तो 0, 1 ये भी लेके आप कर सकते हो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नथिंग बट 2 डायमेंशन, और कोऑर्डिनेट भी यूज कर सकते हो, बट कोऑर्डिनेट से कॉम्प्लेक्स इजी होता है निकाल, मतलब सॉल्व करना, बट प्रॉपरली करना। सर 1 मिनट के लिए ऊपर दिखाओ। Non-zero complex number z1 z2 such that mod of z1 plus z2 is the mod of z1 minus z2, then argument of z1। ये तो क्वेश्चन किए थे ना क्लास में। मुझे लग रहा है क्वेश्चन क्लास में हुआ था, नहीं? स्क्वायर कर दो, z1 plus z2 मॉडुलो स्क्वायर, एक आर्गुमेंट बेस वाला मैंने दिया था, फॉर्मूला क्या था? z1 plus z2 मॉडुलो स्क्वायर, मैंने 3-4 फॉर्मूले दिया था, एक आर्गुमेंट वाला क्वेश्चन जो फॉर्मूला दिया था वो क्या था? थर्ड फॉर्मूला सुनाई नहीं दे रहा है, आपका आवाज नहीं आ रहा है, बताओ ठीक से। mod z1 square plus mod z2 square plus 2 mod z1 z2 cos of theta 1 minus theta 2। क्या क्या था?
mod क्या? z1 square plus mod z2 square plus 2 mod z1 mod z2 cos of theta 1 minus theta 2. What is your theta 1? आर्ग्यूमेंट ऑफ z1. Argument of z1. Theta 2 argument of z2 है ना? हाँ sir. तो क्वेश्चन आर्गुमेंट बेस्ड था तो गो फॉर दिस फॉर्मूला। तो आपको क्या मिलेगा? ये इक्वल होगा और ये माइनस हो जाएगा, है ना? हाँ. तो mod z1 स्क्वायर mod z2 स्क्वायर वो दोनों साइड कैंसिल्ड, बाकी इधर ले आओ तो 4 mod z1 mod z2 cos of theta 1 minus theta 2 जीरो होगा। ये तो इन जनरल ये नॉन जीरो होता है क्योंकि मॉडुलस मतलब डिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो वो ओरिजिन पर आ जाता है, तो इसका मतलब इसको ही जीरो होना पड़ेगा। इसको cos of theta minus theta 1 minus theta 2, इसका मतलब theta 1 minus theta 2 क्या होगा? 0. 5/2. जीरो होगा, नहीं 90 सर, होगा, pi by 2 cos होगा. 90 तो जीरो होता है, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 90, थीटा 1 की जगह क्या लिखोगे? आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 इज द 5/2. व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2? आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z. आ गया 5/2, वही क्वेश्चन पूछा था ना। समझा? हाँ sir. इवैल्यूएट आर्गुमेंट ऑफ हाँ, z1 ऑफ, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है हुआ था क्लास में कि नहीं हुआ था? हाँ। फाइंड नंबर ऑफ रूट्स बिटवीन mod z equal to 1 mod z equal to 2 of z raised to 7 plus 4 z cube plus 11 equal to 0. mod z1 equal to 1 वो भी एक सर्कल होता है, mod z2 equal to 1 वो भी सर्कल होता है ना? हाँ sir. हाँ सर, एक का रेडियस 1 होता है, एक रेडियस 2 होता है। मुझे अभी चेक करना है कि जो z रेस टू 7 प्लस z रेस टू कितना दिया गया 4z क्यूब प्लस 11 इक्वल टू 0 दे रहा है। इसका मतलब z टू दी पावर 7 प्लस 4 मॉड z क्यूब इज इक्वल टू -11। अब दोनों का मॉडुलस ले लो। सपोज इसका मॉडुलस उसके रेंज के अंदर आ जाता है तो आपका सॉल्यूशन बनेगा। इसका इसका वैल्यू इसका रेंज कितना हो गया? टेक मॉडुलस बोथ दिस साइड, तो z पावर 7 प्लस 4 z क्यूब मॉड इज इक्वल टू 11 होगा, -11 का मॉड विच इज द 11। ठीक है, तो इसमें z क्यूब मॉड आप बाहर निकाल दो, बचा क्या? z रेस टू 4 प्लस 4 का होल मॉड इज इक्वल टू 11। तो 11
अब लेस देन इक्वल टू z1 प्लस z2 का होल मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2. Yes, sir. So this one you can write z3 का मॉड इंटू मॉड z का 4 प्लस 4. इससे लेस होता है. ठीक है. और किससे हाँ। ग्रेटर होगा? और नहीं, सीधा सीधा ऐसे भी आप डाल दो. मॉड जेड की जगह 1 डालो. इसका मिनिमम वैल्यू कहां तक हो सकता है, मतलब क्या हो सकता है? इफ यू गो फॉर मॉड जेड इक्वल टू 1 तो ये मिनिमम वैल्यू 5 तक होगा. हाँ मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? जब मॉड जेड को मैं 2 डालूंगा, मॉड जेड को 2 डालेंगे तो क्या होगा? ये होगा 8. ये आपका आ सकता है कितना? 20. 20 20 इंटू 8 160 तक. तो ये जो 11 मैंने दिया, 11 इसके अंदर है कि नहीं है? हाँ है. इसका रेंज के अंदर 11 है तो सोल्यूशन होगा. हम बोलते हैं हाँ. कि sin थीटा इक्वल टू 3. सोल्यूशन है कि नहीं है? नहीं है. क्यों नहीं नहीं है? क्योंकि ये रेंज के बाहर चला गया. हाँ हाँ सर. बट 1/3 रखेंगे सोल्यूशन देता है ना. हाँ सर. इसके लिए सोल्यूशन नहीं होता, इसके लिए सोल्यूशन होता है क्योंकि ये वैल्यू इसके रेंज के अंदर है, ये वैल्यू इसके रेंज के बाहर है. तो ये जो वैल्यू दिया गया ये इसके रेंज के अंदर है, इसका मतलब सोल्यूशन होगा. सोल्यूशन होगा तो कितने सारे सोल्यूशंस आएंगे? क्योंकि 2 सर्कल दे रहा है कि ऐसे 2 सर्कल मिला था, एक 1 एक 2. तो इसके अंदर आप जेड रखोगे तो वो क्या होता है? आप इधर जेड रख सकते हो जिसका वैल्यू 11 होगा, मतलब एक केस में 11 आ सकता है. ओके. इधर भी रखोगे तो आपका 11 क्या हुआ, इसके अंदर क्या आ गया, मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू रहा 160, मिनिमम रहा 5. 11 आपका 5 से लेके 160 के अंदर है. इसका मतलब इसके अंदर हम कितने सारे पॉइंट्स ऐसे ले सकते हैं? Infinite. इनफिनिट नंबर. तो यू कैन सिलेक्ट देयर इनफिनिट नंबर ऑफ. अच्छा, कितना इनफिनिट जेड होगा, लेकिन जेड पावर 7 का कितने सॉल्यूशंस होता है? 7. 7 7. तो उतना ही होगा. फाइंड नंबर ऑफ रूट्स कितना दिया गया? 7 ही दिया है. सर बोलो. सर सर अगर रेंज इसका मतलब 11 से मतलब कुछ ज्यादा होता है और मतलब समझो एक दो सब रेंज के बाहर जाते थे तो हमको कैसे मालूम तो कौन से नो होंगे? सॉल्यूशन. अच्छा सपोज ओके 11 के जगह ये 189 होता लेटेस्ट, तो इसका मतलब वो रेंज के बाहर चला गया, अच्छा आपको ओके सर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. ठीक है. अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट 7th डिग्री इक्वेशन ना, तो इसको हम हाँ ऐसे निकाल नहीं पाएंगे. हाँ, सेकंड थर्ड डिग्री होता तो हम उसको कुछ और कुछ यूज करते, नहीं करते. ओके सर बाकी 8th वन कुछ गलत है क्वेश्चन में. ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन. दूसरे बैच में मतलब कराया था, ये रॉन्ग क्वेश्चन है जो दिया. समथिंग मिसिंग. 8th वन, लीव योर 8th वन क्वेश्चन. इफ यू हैव डाउट है तो देन 11 13. ABC angle lies in between 0 to 2 pi. Summation of cos A equal to minus 3/2. Summation of sin A equal to 3 root 3/2. तो समेशन ऑफ tan A कितना होगा? मतलब cos A plus cos B plus cos C equal to minus 3/2.
sin a plus sin b plus sin c इज इक्वल टू 3√3/2, करेक्ट। इसमें एक आयोटा मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कितना होगा, इंटू आयोटा आ जाएगा। अब दोनों का सम ले रहा हूं। I'm considering cos a plus I sin A as x. Let x is the cos a plus I sin A. Y is the cos b plus I sin B. Z is the cos c plus I sin C. तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, ये x होगा, ये y हो जाएगा, ये z होगा। तो x plus y plus z is equal to -3/2 plus 3√3/2 iota. Am I right? Yes, sir. What is your mod x? mod x क्या होता है? x is the cos theta plus I sin theta. तो mod x क्या होता है? अरे ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या है? सर स्क्वायर ऑफ रियल प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी। तो बता ना, मैं भी निकालू क्या? कितना आ रहा है? ये बाबू सर 1 होगा ना? क्या बोल रहे हो कि पूछ रहे हो? नहीं सर, बोल रहा हूँ। तो इसमें क्या डाउट है? हाँ, इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, मॉड z कितना होता है? रूट रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें निकालने में क्या प्रॉब्लम था? तो इसका मॉडुलस क्या होगा? कितना होगा? 1। तो फिर इसमें क्या मतलब, whenever cos theta plus I sin theta modulus always 1. आप ये नहीं बता पा रहे हो तो फिर क्या करोगे? इसका मतलब मैं कुछ पढ़ाया नहीं। इफ यू डोंट नो मॉडुलस, क्या सोच रहे हो, मुझे मेरे समझ में नहीं आया। मॉड वाई क्या होगा? 1। इसका मॉडुलस कितना होगा? सर 3√3/2 होगा ना? दोनों साइड मॉडुलस रखो। तो मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ दिस, इसका मॉडुलस कितना? 6/2 3। अच्छा हाँ सर, सॉरी 3 होगा। 3. That implies 3 is equal to mod of x plus y plus z. You know mod of z1 plus z2 less than equal to mod z1 plus mod z2. So you can write mod x plus mod y plus mod z. ये 1 plus 1 plus 1. इसका मतलब आपको क्या मिला? 3 less than equal to 3. 3 less than equal to 3 मिला।
Is it possible? No sir, 3 equals 3. 3 इक्वल टू 3, इसका मतलब ये इनइक्वालिटी आपका हटेगा, ये दिस इनइक्वालिटी चेंजेस इक्वल। जब इक्वल होगा तो क्या होगा, इनइक्वालिटी कब इक्वल होता है, इसका मतलब आपका मॉड x इक्वल टू मॉड y इक्वल टू मॉड z होगा, हाँ सर। हाँ सर। नहीं सॉरी, x इज इक्वल टू y इक्वल टू z होगा, दैट इंप्लाइज हाँ x इज इक्वल टू y इक्वल टू हाँ z, सर। हाँ सर। इंप्लाइज x मतलब cos a प्लस I sin b, sorry I sin a इक्वल टू cos b प्लस I sin b इक्वल टू cos c प्लस I sin c। इसका मतलब सबका रियल पार्ट इक्वल होगा, implies cos a is equal to cos b equal to cos c, also sin a equal to sin b equal to sin c, बट cos a प्लस cos b प्लस cos c का वैल्यू -3/2 था, तो ये इसका वैल्यू क्या होगा, -1/2, एंड इस ये था 3√3/2, तो ये क्या हो जाएगा, √3/2। √3/2, cos नेगेटिव साइन पॉजिटिव लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो a इक्वल टू b इक्वल टू c इज इक्वल टू कितना होगा, 120। 120 डिग्री। 2π/3। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि tan a प्लस tan b प्लस tan c कितना होगा, 3 tan a -3 इक्वल टू -3 तो -3 tan 120, tan 120 रखो, नहीं तो इधर से आप निकाल सकते हो, tan a sin a अपन cos a कितना होगा, tan a समझ इज आया इक्वल टू क्या? -√। हाँ सर, समझा। हो गया सर। डन। 1 alpha 1 alpha 2 up to alpha 4 are the roots of z raised to 5 minus 1 equal to 0. Omega is an cube, imaginary cube roots of unity. Then omega minus alpha 1 upon omega square minus alpha 1.
1 alpha, alpha square, alpha cube, alpha raised to 4 are the fifth roots of unity, are the roots of z raised to 5 minus 1 equal to 0. If these are the roots of this equation, then z raised to 5 minus 1 को आप कैसे लिखोगे? z minus 1 z minus alpha. z minus 1, yes, into z minus alpha into z minus alpha square, स्क्वायर दिया गया कि 1 2 दिया गया? एक मिनट, 1 2 3 4 दिया। तो ये होगा z minus 1 z minus alpha 1 z minus alpha 2 z minus alpha 3 z minus alpha 4, करेक्ट? हाँ सर। एंड आपका क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन है कि ओमेगा माइनस अल्फा 1 नहीं इंटू ओमेगा माइनस अल्फा 2 ओमेगा माइनस अल्फा 3 ओमेगा माइनस अल्फा 4 अपॉन ओमेगा के जगह ओमेगा स्क्वायर, ये दिया गया। हाँ सर। हाँ सर। तो इसमें z माइनस 1 डिवाइड कर दो बोथ साइड से, is equal to z minus alpha 1 into z minus alpha 2 z minus alpha 3 z minus alpha. इसमें क्या करो, यूज टू गेट दिस टर्म, to get numerator use z is equal to omega, करेक्ट? और डिनोमिनेटर के लिए ओमेगा स्क्वायर z equal to omega square in this equation, am I correct? So that ये मिल Yes, जाता है sir. ना? हाँ सर। तो आपका रिजल्ट क्या होगा? ओमेगा रेस टू 5 माइनस 1 अपॉन ओमेगा माइनस 1 न्यूमरेटर के लिए, डिनोमिनेटर के लिए क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर रेस टू 5 माइनस 1 अपॉन ओमेगा माइनस 1, नो ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, करेक्ट? यस सर। ओमेगा रेस टू 5 कितना होता है? ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ओमेगा माइनस 1 इंटू ये भी हो गया ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ओमेगा रेस टू 10, ओमेगा रेस टू 10 कितना होता है? ओमेगा ओमेगा ये इट इज लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, ये हो जाएगा ओमेगा प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये भी ओमेगा प्लस 1 ये भी ओमेगा प्लस 1, सेम ना दोनों? हाँ सर। ओमेगा प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा कितना होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर इसका होल स्क्वायर कितना होगा? ओमेगा पावर 4 मिल गया? हाँ सर। सब फॉर्मूला प्रॉपर्टीज ये सब यूज। डन।
prove that all the roots of equation cos of theta naught plus cos theta 1 into z cos theta 2 into z square and so on up to cos theta n z raised to n equal to 2 lies outside the disk mod z less than equal to 2. मतलब क्या है? Lies outside of the mod z less than equal to half. इसका मतलब क्या है? सर हाफ रेडियस वाले सर्कल से बाहर होना चाहिए। यस, इसका अंदर नहीं होगा ना, हाँ सर। आपका जेड ये बाहर रहेगा। ओके सर, यहाँ पे सर्कल बोला नहीं गया, डिस्क बोला गया, क्यों? क्योंकि ये पूरा फिलअप हो रहा है। दिस पोर्शन इज कॉल्ड mod z लेस देन इक्वल टू हाफ, है ना? सर्कल में सिर्फ यही आता है ना, पूरा तो नहीं आता। हाँ तो लाइक एरिया ऑफ सर्कल ना, mod z ये लेस देन इक्वल टू हाफ। तो वो बोल रहा है कि इनफैक्ट यू हैव टू प्रूव mod z मोर देन, ये आपका आंसर चाहिए टू शो आपका mod z मोर देन हाफ होना चाहिए। इफ mod z मोर देन हाफ तो सबके सब पॉइंट बाहर रहेगा ना। हाँ सर। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है, इसके अंदर नहीं है, अंदर नहीं है कि ऊपर भी नहीं है, जस्ट आउटसाइड ऑफ द सर्कल, ये प्रूव करना है। गिवन क्या है? cos थीटा नॉट प्लस cos थीटा 1 into z z1 और z cos theta 2 into z square and so on up to cos theta n z raised to n is equal to 2 given. Take modulus both the sides, क्योंकि मुझे मॉडुलस चाहिए, ठीक है, इसलिए मॉडुलस 2 का मॉडुलस कितना होता है? 2 होता है। इक्वल टू दिस वन, हाँ सर। ये आपका z1 z2 z3 अप टू zn का होल मॉड लेस देन इक्वल टू mod z1 प्लस mod z2 प्लस mod z3, यही होता है ना। हाँ सर। up to cos theta n z raised to n. Again you know every cos theta less than 1 होता है, हाँ सर। तो mod of cos theta less than equal to 1 होगा, हाँ ठीक है। नहीं, इसके जगह 1 डाल देंगे, एक साथ तो सब 1 नहीं होगा, तो ये होगा mod z1, ये mod z square you can write, एक्चुअली ये क्या होगा? cos theta into z का mod, you can write mod of cos theta into mod z, ये होता है ना। तो इसलिए हाँ इसके सर। जगह 1 डाला, ये mod z रहा, ये mod z z square का mod, that you can write mod z square and so on all z to the power n, चलेगा? ये n बाहर निकल सकते, करेक्ट? नहीं, सर। हाँ सर। अच्छा, कैन आई राइट दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1 plus mod z square and so on up to mod z to the power n plus mod z to the power n plus 1 up to infinite number of terms.
ऊपर से मैंने इतना टर्म्स प्लस कर दिया, तो स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाएगा। सर ये नहीं समझा। हाँ सर। आपका 2 का वैल्यू इससे लेस था, सपोज 10 लेस देन x, लेस देन इक्वल टू x, तो मैं लिख सकता हूँ ना 10 लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन x प्लस 1, हाँ सर, हाँ समझा। हाँ सर हाँ। है ना। जब 10 लेस देन इक्वल टू x, तो ये स्ट्रिक्टली लेस देन x प्लस 1 होगा, क्योंकि मैंने इसमें ऊपर से प्लस 1 कर दिया, तो वही किया। तो इतने, ये सब तो पॉजिटिव वैल्यू ना, कोई तो नेगेटिव वैल्यू होने वाला नहीं है, क्योंकि सब मॉडुलस में है। हाँ सर। हाँ सर। तो ये टर्म मैंने ज्यादा प्लस कर दिया, तो वो स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाएगा। ये वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन ऑफ दिस, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव वैल्यू, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 का वैल्यू। मैं करेक्ट? यस सर। ये कौन सा सीरीज दे रहा है? जीपी हाँ इसका सम कितना होगा? a by 1 minus r। ए मतलब 1 अपॉन 1 माइनस और, राइट, implies 1 upon 1 minus mod z greater than 2। रेसिप्रोकल ले लो, तो क्या होगा? 1 माइनस mod z, रेसिप्रोकल करने से इनइक्वालिटी चेंज होता है, हाँ सर। हाँ सर। तो लेस देन अप, तो -1 कर दो बोथ दी साइड्स, तो माइनस mod z लेस देन माइनस हाफ, माइनस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा? मॉड जेड ग्रेटर देना है। ग्रेटर देन। हो गया प्रूफ? हाँ सर। सर, सर आपने वो कुछ सर वो क्वांटिटीज ऐड की तो सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी ना, या फिर अपने वो नहीं, इधर कहाँ मैंने सब्ट्रैक्ट किया? इक्वालिटी। इक्वलिटी में सब्ट्रैक्ट प्लस माइनस किया जाता है, ये इनइक्वालिटी ना। अच्छा हाँ सर, ओके 10 लेस ओके देन सर इक्वल टू हाँ। x, मैंने लिख दिया 10 स्ट्रिक्टली लेस देन x प्लस 1। ओके सर। इक्वलिटी रहेगा, इक्वल होता है तो हम दोनों साइड में प्लस माइनस करते, कि दोनों साइड में प्लस करते, दोनों साइड में माइनस करते। हाँ सर समझा। यहाँ पे इनइक्वलिटी। समझाइए। हाँ सर समझा। हाँ सर। फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ रियल
such that has real roots z. Okay. क्वेश्चन क्या दिया गया? फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ ए रियल वैल्यूज ऑफ ए so that this equation has real root. इसका मतलब किसका वैल्यू रियल होगा? ये किसका इक्वेशन? z का। z का। तो z रियल होगा, यही दिया गया ना? हाँ सर। This equation has real z, has real root z. That means z belongs to real number. If z belongs to real, if z is real, then z conjugate के बीच में क्या रिलेशन होता है? सर इक्वल। Then z is equal to z conjugate, है ना? तो ये कंसेप्ट को यूज करेंगे। ये इक्वेशन 1, टेक कंजुगेट बोथ द साइड्स। तो इसका कंजुगेट रखेंगे। इसका कंजुगेट क्या होगा? सबका इंडिविजुअल कंजुगेट हो जाएगा ना? हाँ सर। हाँ करेक्ट। तो ये हो जाएगा 1 + 2i कंजुगेट इंटू जेड क्यूब का कंजुगेट -2 इंटू 3 + आयोटा का कंजुगेट इंटू जेड स्क्वायर का कंजुगेट +5 - 4i इंटू जेड इसका कंजुगेट +2a² का कंजुगेट इक्वल 0। हमें करेक्ट? 0 का कंजुगेट कितना हुआ? 0। हाँ जीरो। 1 + 2i का कंजुगेट कितना होता है? 1 - 2 है। जेड क्यूब का कंजुगेट कितना होगा? सर जेड की भी होगा ना यहाँ। z क्यूब ही होगा। जेड क्यूब -2 इंटू 3 - आयोटा इंटू जेड स्क्वायर like 5 + 4i इंटू जेड और 2a² का कंजुगेट 2a² इक्वल टू 0। क्या कर जे का वैल्यू चाहिए तो 1 + 2 कर देता हूँ। क्या होगा? बस रियल पार्ट बचेगा। एक पार्ट बचेगा। क्या पूछ रहा है? फाइंड ऑल रियल वैल्यूज ऑफ ए। करेंगे उसमें एक कैसे निकालेंगे?
कैसे निकालेंगे ये? तो जेड का तो 3 वैल्यूज, तो इसका इमेजिनरी पार्ट एक बार चेक करो ना। इमेजिनरी में भी वही आएगा, क्यूबिक इक्वेशन। हाँ सर। बट उसमें एक रुको, इमेजिनरी करेंगे तो इमेजिनरी करेंगे तो एक मिल रहा है 2z³ अच्छा आ सकता है, माइनस 2z², आयोटा कॉमन ले, हाँ, और एक -4z, ये आपका 0 हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। तो 2z कॉमन चला गया, देन यू हैव z² माइनस z-2, हमें राइट, इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 और z² माइनस z-2 इक्वल टू 0, मल्टीप्लिकेशन -2 सम विद द, बट क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड ऑल सर वैल्यूज ऑफ ए पूछा था। वैल्यूज ऑफ ए। ये, इधर तो ये तो नहीं आ रहा है। सर तो उसका जेड का हाँ वैल्यू सर, फर्स्ट वाले तीन है। सेकंड वाले में डाल देंगे ना। हाँ सर। हाँ सर। करेक्ट है। तो इधर क्या मिला, z-2 इंटू z+1 है ना, हाँ इक्वल सर। टू 0। तो हाँ। z इक्वल टू 0 हुआ, 1 हुआ, नो -1 हुआ, नहीं तो 2 हुआ। अब इसमें डालेंगे 0 डाल देंगे तो क्या होगा आपका, 2a² कितना हुआ, -z³ प्लस 6z² प्लस, नो -5z, 0 डालेंगे तो क्या होगा, 0 0 0, 0। हाँ सर। और -1 डालेंगे +1, देन +6 माइनस, नहीं, +5, करेक्ट ना, z हाँ करेंगे सर, -1, √6 आ जाएगा। कितना आया 12, और एक 2 डालेंगे, 2 डालेंगे तो -8, देन 6 इंटू 4 24 -10, करेक्ट, हाँ सर। 6। तो जो a² कितना हुआ 0 6 3, ये क्या होगा प्लस 0 माइनस √6। √6 प्लस माइनस हाँ सर, √3। प्लस। हाँ सर। चेक योर आंसर। हाँ सर, यही दिया है। ठीक है, ये आपका रियल पार्ट, मतलब अगेन क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट 0 है, ये बाय टेकिंग इमेजिनरी पार्ट। तो कंजुगेट का जरूरत नहीं है, मुझे लग रहा था ये कुछ हेल्प करेगा, नहीं लगा। अब ये सीधा करो, मतलब ऐसे करो, और तो लेट
जेड की जगह मैं के ले लेता हूँ, मतलब जेड इक्वल टू लैम्डा ले लेता हूँ, लैम्डा बिलोंग्स टू रियल, चलेगा? क्योंकि जेड रियल दिया गया ना, हाँ सर। तो जेड को मैंने जेड की जगह लैम्डा ले लिया, लैम्डा इज द रियल। तो आपका ये क्या मिला, 1 + 2i इंटू लैम्डा क्यूब -2 इंटू 3 + आयोटा इंटू लैम्डा प्लस 5 - 4i इंटू लैम्डा, नो ये लैम्डा स्क्वायर, ये लैम्डा प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अभी इसका रियल पार्ट को अलग करो तो क्या होगा, लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा प्लस 2 स्क्वायर, ये आपका रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट हो गया 2 लैम्डा क्यूब -2 लैम्डा स्क्वायर, करेक्ट, -4 lambda into iota become 0, 0 means 0 plus I into 0, सर वो ठीक दो है? बार आए हैं? बराबर ना? सर, करेक्ट। आयोटा 2 बार लिखा है ना आपने? ओहो, अच्छा, इधर आयोटा 2 बार, इम्प्लाइज क्या होगा, आपका सर रियल दोनों पार्ट 0 होगा, साइमल्टेनियस इमेजिनरी 0। पार्ट भी 0 होगा। तो लैम्डा क्यूब प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 0। इम्प्लाइज का 2 स्क्वायर हो गया माइनस लैम्डा क्यूब -6 प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा। एंड आपका 2 लैम्डा क्यूब -2 लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज यहाँ से आपको लैम्डा क्या मिला, 0 मिला, -1 मिला और 2 मिला। अब ये वैल्यू इसमें डाल दो, यूजिंग 2 in 1 इम्प्लाइज आपका 2 स्क्वायर 0 और 12 और 6। दैट इम्प्लाइज ए वैल्यू होगा 0, नहीं तो ±√6 प्लस माइनस, समझा? हाँ सर। आफ्टर 1 + 2, कहाँ पे 1 + 2, आप कौन सा क्वेश्चन का बात कर रहे हो? नहीं नहीं, जेड रियल था, मैंने जेड को लैम्डा ले लिया, लेट अस टेक जेड इक्वल टू लैम्डा, कंजुगेट का जरूरत नहीं, ये टर्म में हटाओ। लेट जेड इफ द लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो जेड की जगह मैंने लैम्डा डाल दिया। इसके बाद रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दिया, रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट आल्सो 0। रियल पार्ट से हमें 2 स्क्वायर का वैल्यू ये मिला विथ रेस्पेक्ट टू लैम्डा,
एंड इमेजिनरी पार्ट को जब जीरो किए, लैम्डा का 3 वैल्यूज मिला, एक 0, एक -1, एक 2। तो 0 -1 2 अब मैंने इधर डाला। ठीक है। हाँ, यहाँ पे आपको और एक चीज देखना है, बाई चांस कोई लैम्डा के वैल्यू के लिए यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है, इसका आंसर नेगेटिव हो जाता है, उसको आप कंसिडर नहीं करोगे। समझा कि नहीं? सपोज कोई लैम्डा के वैल्यू हाँ के लिए ये नेगेटिव हो जाता है, तो दैट इज नॉट योर आंसर, क्योंकि 2a² ऑलवेज पॉजिटिव होगा, एक रियल नंबर दिया गया, हाँ सर। वो भी देखना पड़ता है। प्रूव दैट mod of z minus 1 less than equal to mod z minus 1 whole mod plus mod z into argument of z। Let z is equal to r into cos theta plus I sin। r का मतलब क्या होता है? सर मॉड z। r is equal to mod z and theta is equal to argument of z, है ना? हाँ सर। तो इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है? z minus 1 whole mod
लेस देन इक्वल टू mod z -1 ये हमें prove करना है। ओके ठीक है। डू यू नो sin थीटा लेस देन इक्वल टू थीटा? इफ लिमिट पता है? नहीं नहीं सर। सर। ठीक है, रहने दो। sin x लेस देन इक्वल टू x। अब sin x का ग्राफ ड्रॉ करोगे, आपका ग्राफ ऐसे होता है, y इज इक्वल टू साइन x, और y इक्वल टू x ग्राफ ड्रॉ करोगे, आपका ग्राफ ऐसे। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन x। ये जो sin x का ग्राफ क्लियरली y इज इक्वल टू x ग्राफ के नीचे रहता है, और दोनों एक जगह पर टच कर रहा है, दैट इज x इक्वल टू 0। You may know limit x tends to 0 sin x by x 1 होता है। और मैंने बताया था, और एक tan x का ग्राफ ड्रॉ करोगे, tan x क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ के ऊपर होता है। ये भी कभी कट नहीं करता है, तीनों एक जगह पर मीट करते हैं। तो इसलिए लिखा जाता है कि आपका x ऑलवेज मोर देन इक्वल टू साइन x लेस देन इक्वल टू tan x। ये कभी भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, when लिमिट x टेंड्स टू 0। एंड मॉडुलस जब रखेंगे ना, साइन थीटा का मॉडुलस, तो क्या होगा, जितना नेगेटिव पोर्शन वो पॉजिटिव होगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन x, और ये आपका साइन x का, सॉरी y इक्वल टू x, ये आपका y इज इक्वल टू साइन x। ठीक है, हाँ तो सर। ये साइड के लिए आपका ग्राफ क्या है, साइन x के ऊपर है। तो ये पोर्शन के लिए फॉर दिस साइड आपका साइन थीटा और साइन x क्लियरली लेस देन इक्वल टू x, और ये पोर्शन के लिए आपका साइन x मोर देन इक्वल टू x होता है, क्योंकि एक ग्राफ नीचे है, एक ग्राफ ऊपर है। बट जब मॉडुलस डालेंगे, मॉडुलस यूज करेंगे, तो क्या होगा, जितने सारे नेगेटिव वो पॉजिटिव बन जाता है।
तो ये जो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ए साइड में होगा, ऊपर चला जाएगा, जो नेगेटिव था वो ऊपर हो जाएगा, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होगा, और ये पोर्शन क्या होगा, ऐसे होगा। देन आपका पूरे टोटल केस में mod of sin x always less than equal to mod x. That means mod of sin theta always less than equal to, आप ये रिजल्ट कहीं पे भी यूज कर सकते, ठीक है। अभी मुझे वही इनइक्वालिटी डालना है, तो क्वेश्चन दिया गया z-1 का होल मॉड, मैंने रखा लेट z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, where r equal to mod z and theta is equal to argument of z, करेक्ट। तो अभी इसके जगह रखेंगे r cos थीटा प्लस i r sin theta minus 1. This one you can write r cos theta minus 1, ये रियल पार्ट, प्लस i इंटू r sin theta, ये आपका इमेजिनरी, इसका मॉडुलस। तो z1 plus z2 का होल मॉड ऑल्सो यू कैन राइट मॉड z1 प्लस मॉड z2, नहीं तो इसका मॉडुलस यूज करना है तो आप इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर ऐसे भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे इनइक्वालिटी फॉर्मेट में दिया गया, तो z1 प्लस z2 का होल मॉड आप लिख सकते हो लेस देन इक्वल टू r cos थीटा माइनस 1 का मॉड प्लस i r sin थीटा, करेक्ट। इसको मैंने z1 माना, इसको z2 माना, तो z1 प्लस z2 का होल मॉड इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड। अच्छा, अगेन you know cos theta less than equal to 1, यस सर। तो r cos थीटा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू r होगा, हाँ सर। क्योंकि r पॉजिटिव, मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी सेम रहता है, माइनस 1 कर दो, r cos थीटा माइनस 1 लेस देन इक्वल टू r माइनस 1, that implies r cos theta minus 1 whole mod less than equal to r minus 1 mod, करेक्ट। तो इसके जगह मैं लिख सकता हूँ लेस देन इक्वल टू r माइनस 1 का mod, mod ऑफ r माइनस 1 प्लस ये आयोटा का मॉडुलस इंटू r मॉडुलस इंटू mod ऑफ sin थीटा, which is mod ऑफ r माइनस 1, आयोटा का मॉडुलस 1 होता है, r मॉडुलस r mod हुआ, sin थीटा का मॉडुलस में लेस देन इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, अगेन और एक लेस देन इक्वल टू थीटा मिल गया, mod थीटा। That means what you got finally, mod of z minus 1 less than equal to r की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ से इधर आ जाए, लेस देन इक्वल टू r की जगह क्या लिखेंगे, mod z minus 1 whole mod प्लस mod r अथवा mod z mod थीटा आर्गुमेंट ऑफ z, हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था। सर सर वो इनइक्वालिटी को चेंज क्यों नहीं, क्यों पॉजिटिव है इसलिए ना, मतलब। हाँ यहाँ पे, हाँ सर। हाँ r सर वो मॉड पॉजिटिव था लिया ना, तभी। हाँ r सर। पॉजिटिव था तो इसलिए इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, r हाँ नेगेटिव सर। होता तो फिर चेंज हो जाएगा। एंड प्लस माइनस करने से तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। हाँ सर, वो समझे। ये कंसेप्ट समझा, ये यहाँ पे ये रिजल्ट यूज हुआ, मॉड ऑफ साइन थीटा ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड थीटा, इसको भी नोट करके रखो।
सर थोड़ा सा ऊपर करो ना। डन। यस सर। फिफ्थ वन, Z1, Z2, Z3 are the vertices of a triangle whose side length are AB3, BC2, CA root 19. Okay. वो हिंट दिया गया कि आप ये यूज करोगे। एक मिनट, एक कोसाइन रूल होता है। व्हाट इज कोसाइन रूल? लेट अस टेक दिस इज द ट्रायंगल ABC. ये एंगल A, दिस इज द B, दिस वन C, इसको स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c बोला जाता है। एंगल A का अपोजिट में स्मॉल है, B का अपोजिट में B C। तो इसका फॉर्मूला होता है cos A, कोसाइन रूल होता है।
दैट इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कॉस से निकालेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ओके, कॉस बी निकालोगे तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन जो प्लस हुआ है वही डिवाइड होगा। ओके, कॉस बी होगा जो हम नेक्स्ट चैप्टर में ये करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, लाइक दैट कॉस सी यू कैन फाइंड आउट। इसमें कुछ दिया गया ए बी इक्वल टू 3, तो दिस वन गिवन 3, BC equal to 2 and AC equal to root 19। जस्ट cos B निकालो, cos B क्या होगा, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर 4 प्लस 9, करेक्ट ना, माइनस 19 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 3, हमें करेक्ट, कितना हुआ, ये आपका माइनस 6 हुआ अपॉन 12 दैट इज माइनस 7। तो एंगल बी कितना हो गया, 120। ये 120 डिग्री हो। जब ये 120 डिग्री हुआ तो आपका ये Z1 Z2 Z3 देगा। हाँ, अब रोटेशन यूज करो, तो Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 को मैं क्या लिखूंगा, यूजिंग रोटेशन। सर आर्गुमेंट उसका 120 होगा ना। हाँ, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2, ये हाँ सर आपको 120। 120 डिग्री मिला 2π/3। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या लिखेंगे, जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट 2π/3 हुआ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखेंगे, सर mod z into r cos Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 का मॉड मैं इंडिविजुअल कर देता हूँ इंटू cos थीटा cos प्लस theta। sin sin, है ना। हाँ सर Z1 माइनस Z2 का मॉड कितना, 3 3। Z3 माइनस Z2 का मॉड 2। 2, और ये आपका ओमेगा देता है cos 2π/3 प्लस हाँ sin सर 2π, ठीक है। हाँ सर तो ठीक है, that implies 2 into Z1 minus Z2 is equal to 3 omega into Z3 minus Z2। स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर cos 2π/3 माइनस हाफ, अच्छा दिक्कत है कि आपका ए इधर होगा क्या, जरूरी है क्या,
मतलब एक्चुअल एंगल मतलब एंटी क्लॉकवाइज देगा, ऐसा जरूर नहीं ना। ये तो Z1 Z2 Z3 में इसको भी Z1 मान इधर ये रख सकता हूँ, इधर से रख सकता हूँ, तो ये हाँ सर। प्लस माइनस में आएगा, ठीक है ना। ये 2 पाई बाई मतलब cos 2 पाई बाई 3 हो सकता है और माइनस 2 पाई बाई 3 हो सकता है। हाँ सर। तो ये ओमेगा हो सकता है और 3/2 ओमेगा स्क्वायर भी हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, स्क्वायर में कैसे आ रहा है, मॉडुलस करेंगे ये एक्चुअली दे रहा है, वही चीज दे रहा है। ये आपको आ रहा है तो Z1 एक मिनट अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डिवाइड करेंगे तो 2/3 होगा x प्लस 1 तो 0, देन x वैल्यू इज द ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट है। ओके, ये काम करते हैं, दैट इम्प्लाइज 2 into Z1 minus Z2 अपॉन 3 into Z3 minus Z2 क्या हो सकता है, ओमेगा होगा और ओमेगा स्क्वायर होगा। ये 2 को मल्टीप्लाई किया, 3 को डिवाइड किया, बराबर ना। हाँ सर। तो if you consider this one as x, if you consider this one as x, तो x का वैल्यू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो रहा है। दैट मीन्स x माइनस ओमेगा इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर 0 होगा, है ना। ये जो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कौन सा इक्वेशन से मिला था, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर कौन सा इक्वेशन से हमें मिला था, ZQ -1 = 0। ZQ माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें हम दो फैक्टर बनाए थे, z माइनस 1 होल इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, ए क्यू माइनस बी क्यू मैंने डाला। तो यहाँ पे आपको Z1 मिला था, इधर से आपको Z ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इधर से मिला था, ZQ माइनस 1 से नहीं, ठीक है। इफ यू कंसिडर दिस वन एज Z, ये टोटल को आप Z मानोगे, नाउ Z इज इक्वल टू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर implies what, Z स्क्वायर प्लस Z प्लस 1 इक्वल टू 0। आप इसको मल्टीप्लाई कर दो ना, वही मिलता है, हाँ एक्स सर। स्क्वायर ये आपका माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 0। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, माइनस में। माइनस माइनस प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल 0, जेड स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर अपॉन 9
z3 माइनस z2 का स्क्वायर प्लस z 2 इंटू z1 माइनस z2 अपॉन 3 इंटू z3 माइनस z2 प्लस 1 इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर ये हो गया, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिला 4z1 माइनस z2 का स्क्वायर, 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 6z1 माइनस z2 इंटू z3 माइनस z2 प्लस z3 माइनस z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। मिला? सर 9 टाइम्स होगा ना? हाँ 9 टाइम्स वही है। हाँ सर वही है। समझा कैसे हुआ ये? हाँ सर। एक तो कोसाइन रूल हाँ लगा, कोसाइन रूल के बाद फिर रोटेशन यूज हुआ, फिर ओमेगा का रिजल्ट लगा। 3 कंसेप्ट में जा रहा है, एक कोसाइन का रूल, सेकंड क्या हुआ रोटेशन यूज हुआ, थर्ड हुआ ओमेगा का कंसेप्ट यूज हुआ। सर वो ऊपर का लिखना है। ये तो हम नेक्स्ट करेंगे ये चैप्टर, लिखना है तो लिखो, नहीं तो नेक्स्ट है। सर 1 मिनट बाकी है वो। ठीक ज्यादा है। ठीक है, ये नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। बाकी इस आप ऑब्जेक्टिव करो, मैंने सब्जेक्टिव पहले दे दिया। एक्सरसाइज 3A एंड 3B इज योर होमवर्क। ओके सर। ठीक है, ओके सर। ओके सर। एक्सरसाइज 3A एंड 3B। करेक्ट? चलो, थैंक यू। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, Bye. थैंक यू सर। सर 1 मिनट ये लिखना बाकी है। ठीक है, लिख।